वेलकम फ्रेंड्स। फाइनल वीक ऑफ द मंथ हम एंटर कर चुके हैं और इसके साथ ही मार्केट बहुत ही खतरनाक ढंग से वॉलेटाइल हो जाती है। वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी भी है, जिसका मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट और मुश्किल टू ट्रेड होता है ये। सो बी वेरी कॉशियस। रिटेल को बहुत धोया जाता है इस समय पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, बहुत उछल कूद होती है और इस बार और भी ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। डेटा भी ऐसा बना हुआ है कि और अभी गिरावट के संकेत हैं। हम बहुत नज़दीक हैं हम वो पॉइंट के जहाँ पे हम बॉटम बनाकर रिकवरी भी करते हुए नजर आएंगे। समझते हैं डेटा को। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए अभी फिलहाल जो है डीआईएस ने बाइंग करी है और एफआईएस ने सेलिंग करी है। फ्राइडे की बात करें तो 1414 करोड़ की बाइंग बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वहीं विदेशी निवेशकों ने 4638 करोड़ का माल बेचा है फ्राइडे को। और इस तरह से अगर मंथ की बात करें तो 17741 करोड़ का माल डोमेस्टिक वाले खरीद चुके हैं। और इस तरह से वो ईयरली की बात करूं जनवरी से लेकर अभी तक तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गई है इनकी बाइंग। अब इस समय का नंबर 1,01,612 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग में बैठे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो फ्राइडे की 4638 करोड़ की सेलिंग के साथ वो मंथली में 15,821 करोड़ की सेलिंग में बैठे हैं, यानी कि नेगेटिव में है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इस तरह से उन्होंने जुलाई मंथ की जो टोटल बाइंग थी उसको ऑलमोस्ट नेट ऑफ कर दिया है, जो कि 15,533 करोड़ थी। हाउएवर अगर ईयरली बात करें तो ये भी अभी बाइंग में बैठे हैं। जनवरी से लेकर अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 9,972 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं, अभी भी बाइंग में ही हैं और इनके पास कैपेसिटी टू सेल अभी और है। बाकी अगर समझने की बात करें, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स 12.8 पे है। काफ़ी दिन के बाद बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन तेज़ी से बढ़ा। रोज़ गिर रहा था, जो ये 1-1% गिर रहा था, बढ़ते हुए ये 3.25% बढ़ा फ्राइडे को। 12.08 पे क्लोज हुआ है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। 12 के ऊपर अगर रहता है तो ऑप्शंस में प्रीमियम्स अच्छे रहेंगे और पैसा भी बनता नजर आ सकता है अगर आप राइट साइड ट्रेड करेंगे तो। बाकी अगर गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर में 704 शेयर बढ़ रहे थे, वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1333 हो गई और ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ गिरने वाले शेयरों की गिनती। इससे पहले 2 अगस्त को 1546 शेयर गिर रहे थे। अदरवाइज पूरा महीना हम 1300 से नीचे ही थे अच्छे से। और अब 2 अगस्त के बाद ये नंबर फिर से 704 शेयर बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1333 हो गई है। इसके साथ निफ्टी जो है वो गिरकर 19,265 पे बंद हुआ है। 120 पॉइंट का अच्छा खासा फॉल था। उसके बावजूद वॉलेटिलिटी इंडेक्स और बढ़ा है अभी। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, मार्केट में भी और गिरावट आती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद मंडे ही को रिकवरी आ जाए सेकेंड हाफ में, ऐसा भी हो सकता है। और नहीं तो फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, उसमें आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन आपको बता दूं, असल में गेम चल रहा है वो गेम ये है कि सितंबर में बहुत सारे नए रूल्स लागू हो रहे हैं और बहुत सारी एक्सपायरीज जो हैं उनके अंदर चेंज आता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी भी अलग अलग हो जाएंगी और इसलिए ये गेम इस तरह से चल रहा है। सो या तो बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खेलें या फिर मार्केट्स में दूर रहें अभी फ़िलहाल मार्केट से और ना ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नया गेम शुरू हो जाने दें। 1 सितंबर से नए रूल्स लागू हो रहे हैं। सो वेट फॉर दैट और ट्रेड कॉशियसली। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें, बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी तो गिरावट हुई है। फ्राइडे को 44,231 पे बंद हुआ है, 264 पॉइंट लूज कर 0.59% का। हालांकि अगर गेम बोलूँ तो ये गेम भी स्क्वीज हो गया बैंक निफ्टी में। 375 पॉइंट हाई और लो के बीच में सिर्फ मूव हुआ है। लो जो मारा इसने 43,983 का और हाई जो मारा 44,359 का मारा। और इस तरह से मार्केट ये कह रही है कि अब बड़ा मूव आने के लिए तैयार है, जो कि वैसे भी वीकली खत्म होता है और मंथली शुरू हो रही है तो ये होता ही है। ठीक है, रोल ओवर होती है पोजीशन, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, सावधान रहिएगा, ना ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो देखिए इस समय पे बढ़ने वाले सेक्टरों की जो बात करें तो बढ़ने वाले सेक्टर ना के बराबर थे आज फ्राइडे को, यानी कि कोई सेक्टर था ही नहीं जो रेड में न बंद हुआ हो। सभी ग्रीन में बंद हुए हों, ऐसा मतलब ग्रीन में कोई बंद हुआ हो ऐसा कोई था ही नहीं, सभी रेड में बंद हुए हैं। वहीं गिरावट की अगर हम बात करें तो बड़े वाले टॉप लूजर्स कौन से थे? रियलिटी सेक्टर 1.31% टूटता हुआ नजर आया। मेटल जो है वो 1.26% टूटता हुआ नजर आया। वहीं इसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मा, एफएमसीजी भी 1% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। मिड कैप में भी गिरावट है, 0.98% की गिरावट है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट फिर भी ठीक ठाक गिरावट थी फ्राइडे को और वहाँ पर काफ़ी सेल ऑफ हुआ। और अगर आप बात करें इसके अलावा तो देखिए गोल्ड जो है टूटता हुआ नजर आया।
58,640 पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज 0.29% का डिप, 171 रुपये की गिरावट थी। वहीं अगर हम इसके अलावा बात करें तो देखिए सिल्वर इस समय पर ग्रीन में बंद हुआ, अच्छा खासा फिर से बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अभी फ्राइडे को तो कम ही बढ़ा है, 0.08% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है 73,627 पर। मैंने इसको आपको 70,000 के पास बताया था कि भाई खरीद लीजिएगा, बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये और नीचे नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ये वापस ऊपर आएगा। सो दैट्स व्हाट इट हैज़ बीन। हालांकि अब मैं इसके एनालिसिस बंद कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद पसंद नहीं आता और वीडियो लंबा होता है, सो आई एम डिसकंटिन्यूइंग इट। जैसे मैंने कहा था अगस्त से हम बंद करते हुए नजर आएंगे, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बाकी डॉलर की अगर हम बात करें तो 82.6375 पे चल रहा है और इसमें थोड़ी गिरावट है कंपैरेटिवली, और ये खतरनाक पॉइंट 83.10 से नीचे है, लेकिन अब भी ये मार्केट को सपोर्ट करने के लेवल में नहीं आ रहा है। क्यों? और उसके बावजूद मार्केट गिर रही है, क्यों? ये है समझने की बात। पिछले वीडियोस वीकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट अभी बिना वीडियो को लंबा करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि गेम हो क्या रहा है और कैसे खेला जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चार्ट्स। देखिए ये है वीकली चार्ट, सॉरी ये है निफ्टी का चार्ट, गिफ्ट का, दैट इज जो पहले कहलाती थी SGX निफ्टी, उसका चार्ट। ठीक है, तो अगर हम उस तरह से देखें तो ये देखिए 20 मूविंग एवरेज को छूने की तरफ बढ़ रही है और ये प्राइस दोनों की करीब करीब 19,000 के आसपास आकर मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि हम इस पॉइंट पे जब इसको ये छू जाएगी तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक रिवर्सल आए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, ये निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है, और इसको भी अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में प्राइस जो है वो काफ़ी क्लोज टू 20 मूविंग एवरेज आ चुकी है, जो मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वापस बाउंस बैक ले सके, तो नोट करके रखिएगा। लेवल जो है मुझे लग रहा है 18,880 का हो सकता है, वहाँ से वापस एक रिवर्सल रिकवरी जल्दी ही आती हुई नज़र आ सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने छू दिया है अपना लेवल जो कि 20 मूविंग एवरेज के साथ टच हो गया और उसके बाद इसने कैंडल भी ग्रीन बनाई है। हालांकि ये बेरिश कैंडल है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बनी तो कैंडल ग्रीन है, लेकिन इसमें ऊपर का जो विक है वो काफ़ी लंबा है, जो ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी है, अभी भी बना हुआ है। आइए अब बाकी का छोटे लेवल पे एनालिसिस करते हैं और लेवल्स को नोट करते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, आपको पता है मेरे लेवल्स जो हैं वो फेल नहीं होते दोस्तों, बहुत काम के होते हैं। अगर आप इनको नोट कर लेंगे और सिर्फ इन पर ट्रेड करेंगे जो मैं बताता हूँ, तो वो आप सिर्फ वही एंट्री लीजिए जो मैं बताता हूँ, जिस लेवल पे जो होगा तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। जस्ट नोट दीज लेवल्स, और मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा, यहाँ पर बाउंस बैक कर सकती है, यहाँ पर रुकेगी, या जो भी बताता हूँ उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा। मेहनत क्या करनी है, नोट करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने चार्ट पे या तो मार्क कर लीजिए या फिर देखते रहिए, जब वो लेवल्स आएँ तो उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। देखिए अभी अगर आप बात करें तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट के हिसाब से पिछली बार भी यहाँ से बाउंस करी थी, यहाँ पे बाउंस करी थी, अभी फिर से यहीं पे क्लोजिंग करी है, लेकिन थोड़ा लो मार्कर करी है और यहाँ से बाउंस हो सकता है। हाँ हो सकता है, 20 मूविंग एवरेज डेली पे नीचे है, हाँ है, और डायरेक्शन अगर बात करूँ 20 मूविंग एवरेज की तो भी नीचे की है और ये गिरावट दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और आगे गिरते हुए नजर आ रहे हैं हम, ये भी सच है। सो अभी बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सावधान रहिएगा। और वैसे भी बाइंग हमें तब तक नहीं करनी होती जब तक, रूल ऑफ बाइंग है सुन लीजिए, जब तक मार्केट रिवर्सल ले एक बार और फिर वो वापस टेस्ट ना करे, तब तक, मतलब फर्स्ट अप मूव हो, गिरावट के दौर में मार्केट जब चल रही हो तो जो अप मूव आता है उसमें पहला अप मूव कभी बाय नहीं किया जाता। ठीक है, सो रिवर्सल आने पर जब रीटेस्ट होता है लेवल, तब इज द बेस्ट टाइम टू एंटर। ठीक है, बाकी मैंने पोर्टफोलियो के लिए बोल रखा है थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, ज़्यादा नहीं खरीदिएगा, और बता रखा है कि ये अगर आपने 100 रुपये लगाने हैं तो उसमें से 20 रुपये लगाने का समय है, बाकी मार्केट अभी और नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। सो आज का रूल समझ में आया हो तो नोट करके रखिएगा। अगर आप सिर्फ जो रूल्स बता रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इनको लिखना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी मार्केट के अंदर वो सब समझ में आने लगेगा जो अभी तक आपको नहीं आता, ट्रस्ट मी। आइए अब बाकी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसके क्या लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो इसका 19,265 से लेकर 240 का है। इसके नीचे आ जाएगी अगर क्लोजिंग दे दी तो बहुत खतरनाक है मार्केट, फिर 19,000 जा रही है, सीधी सी बात। पहला लेवल 19,100 के आसपास रहेगा और उसके बाद दूसरा लेवल 19,040 के आसपास रहेगा, और मेरे हिसाब से 1940 तक तो जा ही रही है ये मार्केट, और 1940 पे जाने पर ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्सल ले। बाकी जो प्राइस एक्शन बनेगा वो डेली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब नेट में बात करते हैं कि अगर मार्केट को मूव करना है तो कैसे करेगी। तो जैसे रिवायत के अनुसार मैं पहले ऊपर के लेवल बताता हूँ, तो ऊपर के लेवल में 19,313 से लेकर
19,344 का लेवल जो है, ये वो लेवल है जो कि वॉर जोन है। यहाँ पर बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी, और जब तक इसको पार ना कर ले तब तक बाइंग की कोई कहानी नहीं है, तब तक सेल के ही ट्रेड ढूंढें और नीचे की तरफ का ही प्लान करें तो बेहतर होगा। बाकी अगर 19,344 के ऊपर चली जाए तो नेक्स्ट लेवल 403 है। हालांकि ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, इसको आसानी से मार्केट पार करती हुई नज़र नहीं आ रही। आसानी से क्या, इनफैक्ट सच बताऊं तो अभी जो डेटा बना हुआ है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इसको पार ही नहीं करने वाली है, ये हफ्ता भी ऐसे ही निकल जाने वाला है। फर्दर अगर इसके ऊपर जाते हैं, मार्केट है वीकली है, ठीक है, अगर एफ आई एस बाइंग में आ गए तो जल्दी चले भी जाएंगे। तो क्या होंगे लेवल्स, वो 400 के ऊपर अगर जाने के बाद, 403 के ऊपर अगर चले जाएं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 509 से लेकर 526-30 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे मार्केट फिर से बहुत स्ट्रांगली अटकती नजर आएगी, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करी तो बुल्स वापस आ चुके हैं और बियर्स को वो हरा चुके हैं, ये बात तय हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है अभी, बट नोट करके रखिएगा। तो यहाँ पर आकर अगर नीचे से आप ऊपर आ रहे हो, कॉल खरीद रखी हो, तो प्रॉफिट बुक करने का लेवल होगा। और अगर यहाँ कहीं मार्केट क्लोज कर रही हो तो नेक्स्ट डे के लिए पोजीशंस कैरी मत कीजिएगा। फर्दर नेक्स्ट लेवल पे अगर जाएंगे तो इससे अगली रेजिस्टेंस 15,953, तिरपन नहीं 93, 553, 593, 19,593 का लेवल निकलता है। इसको मार्केट फिर से रेजिस्टेंस के तौर पर देखेगी, और यहाँ पर भी टाइम बता सकती है, मार्केट अटकेगी। और उसके बाद अगला लेवल जो शुरू होता है वो 634 से लेकर 672 का लेवल है। इसको फिर दोबारा से मार्केट पार करती हुई नज़र नहीं आ रही है। बुल्स ने अगर टेक ओवर कर भी लिया तो ये वो लेवल है जिससे पहले ऊपर रिटेल से माल निकलवाया जाएगा, डराया जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करी जाएगी, और उसके बाद ही ऊपर जाने की बात होगी। ये अगले हफ्ते में हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो आएगा वो 19,730, और उसके ऊपर 19,800 वॉर जोन है। वॉर जोन क्या होता है, जहाँ पे बुल्स बीयर्स में फाइट होती है। यहाँ पे अपनी ऑप्शंस के अंदर में रहना समझदारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में टाइम लगता है और ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ाए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस लेवल से दूर रहकर ट्रेड करिएगा। और अगर ये पार हो जाए तो इसके बाद फिर जो अगला वॉर जोन है वो और भी चौड़ा और बड़ा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पैसा लगेगा उसमें। वो लेवल शुरू होता है 19,850 से लेकर 890 का, ठीक है। इसको पार करती नज़र नहीं आ रही है निफ्टी कहीं भी किसी भी तरह से, और इसको छुएगी इसकी भी डाउट है मुझे। और उसके बाद 19,990 तो फाइनल सपोर्ट, फाइनल रेजिस्टेंस है ही। इसके ऊपर तो मार्केट क्या ही जाएगी, फिलहाल अभी ऑल टाइम हाई है वो, ठीक है। तो ये होगा अगले हफ्ते के लिए ऊपर के लेवल। अब नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया तो 19,237 को अगर ये तोड़ दे तो ये और नीचे जा रही है, और फिर और इसके सीन बहुत अच्छे से बने हुए हैं, सो यही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद नीचे जो अगली सपोर्ट आ रही है वो 19,193 की आती है, 190-93 की। इस पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, हालांकि ये सपोर्ट काम नहीं करेगी, ऐसा ये बता रही है कि जल्दी टूट जाएगी एक आधे झटके के बाद ही। सो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस फिल करिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। या फिर अगर आपने समझिए 10 लॉट ले रखे हैं, 10 लॉट में से 6 लॉट निकाल दीजिएगा, 4 लॉट पर, और स्टॉप लॉस छोटा लगाकर राइड करने की कोशिश करिएगा। अगर इसको पार कर लिया तो फिर वॉर जोन शुरू हो जाएगा, और 19,082 से लेकर 19,000, सॉरी 19,082 से लेकर 18,980, ये लेवल है जो बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट लेवल है। यही वो लेवल है जिसमें मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं और मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। जो टेक्निकल्स कह रहे हैं वो ये कि ये वो पॉइंट है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, और एक बार में तो नहीं टूटेगा, और अगले हफ्ते ये इसको तोड़ते हुए नज़र नहीं आ रही मार्केट। मुझे भी यही रेंज में ख़त्म हो जानी चाहिए मार्केट। हालांकि अगर ये टूट जाए, ठीक है, जिस तरह की सेलिंग है, एफ आई एस बहुत मोटी सेलिंग कर रहे हैं, तो ये टूट भी सकता है। तो ये टूटने के बाद जो अगला वॉर जोन बनेगा वो फिर से वो बनेगा 18,897, 18,897 से लेकर 850-60 का एरिया क्रूशल एरिया है। यहाँ पर भी फिर से वॉर जोन होगा, यहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, और ये अगले हफ्ते ही होता हुआ नज़र आएगा अगर होना है तो। नहीं तो इस तक मार्केट पहुँचेगी नहीं, इससे पहले ही बाउंस ले चुकी होगी और रिवर्सल आ चुका। और हालांकि इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये तेज़ी से नीचे जाएगी 18,742, और उसके बाद 638, और उसके बाद फिर बाउंस आने की उम्मीद 18,580 के पास होगी। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि जो लेवल है वो 18,447 और 18,300 और 266 इसके बाद बनते हैं। उन लेवल्स को भी नोट कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत हुई तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं जा रही है मार्केट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल जो इसको पार करना होगा क्रिटिकल वाला वो है 44,231। इसके ऊपर जाए तो इसको सपोर्ट बना लीजिएगा, और इसको स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा बाइंग का। और इसके बाद ऊपर की तरफ में, हालांकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसके ऊपर जाएगा, बट बैंक निफ्टी ये जो गेम खेलता है
मंडे को और ट्यूसडे को, तो सावधान रहिएगा, इसमें ही गेम हो सकता है, ऊपर की तरफ का होता है अगर तो, या फिर आईटी जैसा कि मैं बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से लगाड़ चल रहा है वहाँ पे। इन दो के अलावा कहीं और गेम मुझे अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो अगर ऊपर जाता है तो 44,247 के ऊपर जाए तो बाय का ट्रेड, इसको स्टॉप लॉस बनाकर, और अगला लेवल जो होगा वो 44,486, और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो 44,927, और इसको ये पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी फिलहाल, आपको बता दूं 44,927 के ऊपर। ठीक है, 45,000 मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहे हैं, कुछ इस तरह का डेटा बना हुआ। हालांकि अगर इसको पार कर लिया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो शुरू होगा, और ये वॉर जोन होगा 45,174 से लेकर 45,300 का लेवल, 310 का लेवल, ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। इसको अभी बैंक निफ्टी पार करने के मूड में कतई नहीं है, मुझे अगले हफ्ते भी ये पार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आ जाए तो अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नया वाला प्राइस एक्शन बनने का। अगर इसके ऊपर बनता है तो बहुत अच्छे से राइड करने की कोशिश करेंगे और डेली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो ये यहीं से वापस रिवर्सल है, इससे ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं इसके ऊपर, 45,700 और उसके बाद 45,938 और उसके बाद फिर 46,369, ये सारे लेवल्स टच किए जा सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ में। और अगर आप नीचे की बात करें तो नीचे में सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बनती है, जिसको ये तोड़े ना तो अच्छा है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही रहेगा, वो है 44,099। इसको तोड़ दिया 44,099 से 43,935, ये एरिया को नहीं तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी को, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है, और अगर इसको तोड़ा तो नीचे में फिर अगला लेवल जो है इंपॉर्टेंट 43,540, और उसके बाद वॉर जोन जो बनता है वो बनता है 43,366, और अगर इसको तोड़ दिया तो बड़ा वाला वॉर जोन फिर से आ रहा है, वो 42,790 से लेकर 42,600 का लेवल है। इसके नीचे मार्केट गई अगर तो फिर बड़ा वाला गिरावट और हम देखेंगे, और फिर बाय बिल्कुल मत कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा लेवल्स का, बड़े अच्छे से नीचे के और लेवल आते नजर आएंगे। हाउएवर अगला इंपॉर्टेंट जोन जो वॉर जोन बनेगा अगले हफ्ते के लिए वो बनेगा 41,869 से लेकर 650 का, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम गए डीप टाइप करने बड़े वाले समुंदर में, और 40,720 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, सावधान रहिएगा। ठीक है, और विद दिस आई अगेन रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब करिए दोस्त, अगर 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए देन लाभ टू डिसकंटिन्यू प्रॉब्ली, फिर मैं यहाँ पर कुछ और गेम करता हुआ नजर आऊँगा शायद आपको, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेसेस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। सिखाता रहूँगा, ये बात आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब करा है उनको डोंट लूज हार्ट, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप लोग जो यहाँ कनेक्टेड रहेंगे, गारंटी देता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। विद दिस, गॉड ब्लेसेस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।